अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान होम्यो क्लिनिक ऑनलाइन के चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम सेहत से आगाही का होम्योपैथिक प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर होते हैं। आजकल मौसम सरमा की आमद है और इस मौके पर डेंगू फीवर एक वबा की तरह न सिर्फ केपीके बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि डेंगू फीवर एक खास किस्म के मच्छर एडिस इजिप्टाई के बाइट करने से फैलता है और ये एक ऐसा बुखार है जिसमें मरीज को शदीद तकलीफ होती है, उसके प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स इंतहाई कम हो जाते हैं और यहाँ तक कि बसा औकात मरीज को प्लेटलेट्स कम हो जाने की वजह से मुख्तलिफ मखारिज से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जैसा कि स्टूल में ब्लीडिंग हो सकती है जिसको मेलीनिया कहते हैं, जैसा कि यूरिन में ब्लीडिंग हो सकती है इसको हेमाचूरिया कहते हैं, बलगम में ब्लीडिंग आ सकती है इसको हेमाचूरिया कहते हैं, ब्लडी वोमिटिंग हो सकती है यानी कै में ब्लड आ सकता है इसको हेमाटेमेसिस कहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मुख्तलिफ किस्म के मकामात और मखारिज से जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर की कुछ ऐसी आम अलामात से मुतल्लिक जिसका हर शख्स को मालूम होना चाहिए। अगर इन अलामात में से आप कोई अलामात किसी भी शख्स में महसूस करें, चाहे वो आपके अहले खाना हो, खुदा न खास्ता आप खुद हों या आपके कराबतदार हों, कोई भी हो, जानने वाले हों, उनमें अगर ये अलामात महसूस करें तो समझ जाए कि खुदा न खास्ता उनमें डेंगू फीवर ने हमला कर दिया है। डेंगू फीवर की आम कुछ अलामात जिन्हें आप आसानी से पहचान सकते हैं ये है, मिसाल के तौर पर शदीद सरदर्द होना जिसे हम सीवियर हेडेक कहते हैं, आंखों के पीछे दर्द होना जिसे हम पोस्ट ऑकुलर पेन्स कहते हैं, मतली और कै होना जिसे नाजिया एंड वोमिटिंग कहा जाता है। इसी तरह मरीज को पट्ठों में दर्द महसूस होता है, मायल्जिया होता है और जोड़ों में दर्द होता है, जॉइंट्स पेन्स होते हैं और मरीज को बेचैनी यानी रेस्टलेसनेस होती है, शदीद बुखार यानी हाइपरपायरेक्सिया होता है और तमाम जिस्म पर सुर्ख सुर्ख धब्बे निकल आते हैं जिसे रेड स्पॉट्स ऑन स्किन कहा जाता है। अगर किसी भी शख्स में आप ये अलामात देखें तो ऐसे शख्स को फौरी तौर पर करीबी क्लिनिक या अस्पताल रेफर कर दें ताकि वहां पर उसकी सही तौर पर तशखीस की जा सके, मुआयना किया जा सके और अगर डेंगू का शक हो तो मरीज का कंप्लीट ब्लड काउंट और डेंगू NS1 एंटीबॉडीज IgM IgG इसका जो है टेस्ट किया जा सके और अगर खुदा न खासा मरीज डेंगू फीवर में मुब्तला है तो उसकी बर वक्त पहचान की वजह से आप उसको रेफर कर देते हैं और इस तरह मरीज का मुअस्सर इलाज हो सकता है।